कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जनाब दिग्विजय सिंह से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। और आप तमाम ख़वातीन व हज़रात से गुजारिश करूंगा कि संजीदगी का मुज़ाहरा करें। इंशाअल्लाह इमाम हरम शेख सऊद शुरैम उनकी तकरीर और दुआ पर इंशाअल्लाह हमारी ये नशिस्त ख़त्म होगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुजूर डॉक्टर जाकिर नायक साहब का बहुत आभारी हूँ। इतनी बड़ी महफिल को मैंने कभी मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, इसलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। डॉक्टर जाकिर साहब का मैंने बहुत नाम सुना था, मिलने का मौका भी मिला और मुझे इस बात की खुशी है कि वे शांति का संदेश पूरे विश्व में फैला रहे हैं। शांति से ही प्रगति होती है। मैंने बहुत किताबें धर्म की नहीं पढ़ी, डॉक्टर जाकिर साहब ने तो सारे धर्म की किताबें पढ़ चुके हैं। मैंने जो भी धर्म सीखा है मेरे पिता और माता से सीखा है और मेरे गुरु से सीखा है। और उन्होंने कहीं मुझे नहीं पढ़ाया, कहीं मुझे ये नहीं सिखाया कि कोई धर्म खराब होता है या धर्म की आयतें खराब होती हैं। इंसान अच्छा बुरा होता है, धर्म कभी कोई बुरा नहीं होता है। आज मुझे इस बात को स्वीकार करना पड़ रहा है कि कई कारण ऐसे बने जिसकी वजह से हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों में एक भावना पैदा हुई कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। बात सही है और इसकी सारी जिम्मेदारी हम लोगों की है। इसको हमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हमारा छोटा भाई इस बात को महसूस करता है कि वो सुरक्षित नहीं है, तो ये बड़े भाई की जिम्मेदारी है कि क्यों सुरक्षित महसूस नहीं करता है। कई बार ऐसे मौके आए, मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता, ये तो हमारे धर्म का घर है, धर्म का मंच है। एक बात मैं जानता हूं कि आम हिंदू, आम मुसलमान, आम ईसाई, आम सिख सब मिलकर रहना चाहते हैं। कुछ फितरती लोग हैं, हर कौम में हैं, हर धर्म में हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं। डॉक्टर साहब ने अभी जिनका जिक्र किया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस्लाम को एक गलत तरीके से उसको पेश करते हैं। आज आवश्यकता डॉक्टर साहब ये है कि आपका ये शांति का संदेश इस पूरे मुल्क में पहुंचना चाहिए। इस मुल्क में पहुंच के कोने कोने तक जाना चाहिए। मैं तो आपसे कहूंगा कि आप विदेशों में जरूर जाएं, लेकिन इस मुल्क के उन हलकों में भी जाएं जहां फितरती लोग, हम 1000 साल से ज्यादा रहते हुए हिंदू मुसलमानों में जो खाई पैदा करते हैं, उस पे पुल बनाने का काम डॉक्टर साहब आप कर सकते हैं। आपको इस बात को हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, ईसाई धर्म हिंदुस्तान में पहले आया, यूरोप में बाद में गया, लेकिन उसको भी हिंदुस्तान के लोगों ने स्वीकार किया। इस्लाम आज से 1400 साल पहले भारत में आया, लेकिन इस देश में सियासी तो लड़ाइयां खूब हुई, लेकिन धार्मिक युद्ध कभी हिंदू और मुसलमानों में नहीं हुआ। धर्म के नाम पर डॉक्टर साहब कभी हम लोगों में तलवारें नहीं खींची।
अकबर बादशाह की फौज में राजा मान सिंह लड़ा करते थे और महाराणा प्रताप की फौज में हाकिम खां सूरी लड़ा करते थे। ये मुल्क गंगा जमनी संस्कृति का मुल्क है और जो लोग इस गंगा जमनी संस्कृति को तोड़ना चाहते हैं वो इस देश के भलाई नहीं चाहते हैं। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए और यही संदेश आप और हम सब वो लोग जो इस मुल्क में शांति चाहते हैं, इस मुल्क में अमन चाहते हैं, उस शांति और अमन का संदेश जन जन तक पहुंचाना हमारा फर्ज बनता है। आज विश्व कहाँ जा रहा है? मार्केट इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। आज इकोनॉमिक इश्यूज, आर्थिक इश्यूज सबसे ज़्यादा अहम रखते हैं और इस ज़माने में अगर हमने हमारे बच्चों को सही शिक्षा नहीं दी, सही पढ़ाई का मौका नहीं दिया, तो हम लोग पीछे छूट जाएंगे। आज इस ज़माने में आवश्यकता इस बात की है कि हमारे हिंदुस्तान में अमन, चैन, शांति रहे, हम लोग भाईचारे के साथ रहें और जो लोग फ़िरका परस्त ख्यालात रखते हैं उनकी लड़ाई मेरे भाई मिलकर लड़नी पड़ेगी। अलग अलग हम लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते और जब तक लड़ाई नहीं लड़ेंगे उन लोगों से, हम इस मुल्क को बर्बाद कर देंगे। आज जवाबदारी हम लोगों की है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, हम हिंदुओं की है कि हम हमारे मुसलमान भाइयों में वो विश्वास पैदा करें, हमारी हुकूमत में विश्वास पैदा करें, चाहे हमारे राजनेता हों, चाहे हुकूमत में रहने वाले अधिकारी कर्मचारी हों, चाहे हमारी जुडिशरी हो। हम लोगों की जवाबदारी है कि हम हमारे जो अल्पसंख्यक भाई हैं, मुसलमान भाई और बहन हैं, उनके मन में ये विश्वास पैदा करें कि मुल्क तुम्हारा है, तुम्हें न्याय मिलेगा, तुम्हें जस्टिस मिलेगी, तुम्हारे साथ कोई जाति नहीं होने दी जाएगी। ये जवाबदारी हम लोगों की है और उसे हम सब निभाने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर साहब, आपको मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैंने आपकी तारीफ सुनी थी, आज मैंने जो मजमा यहाँ देखा है वाकई में ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया।